हेलो फ्रेंड, मैं दीपक मौर्य। स्वागत है आपका क्लैरिफाई इशू चैनल के ऊपर। और आज हम जानने वाले कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आपने शायद पहले ही कभी यूट्यूब पर सुने होंगे। सो फ्रेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और कुछ कहेंगे कि मैं वेजिटेरियन हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए शायद इतना फ़र्क नहीं गिरेंगे, लेकिन आप प्योर वेजिटेरियन हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सच में ये कह सकोगे कि आप सच में प्योर वेजिटेरियन हो। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। सो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 750 करोड़ है। यानी 750 करोड़ में से 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि खुद को कहते हैं कि वो प्योर वेजिटेरियन है, और इनमें से भी ज़्यादातर आंकड़ा ये इंडिया में ही रहता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दुनिया के कंपैरिजन में, दुनिया की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जो वेजिटेरियन है वो अल्पसंख्यक है। देखिए, जब हम ग्लोसरीज़ को लेने जाते हैं, किराना सामान को लेने जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें देखते हैं कि किस चीज़ जो भी हम ले रहे हैं, क्या वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, वेज में आती है, नॉन वेज में आती है, और उसके ऊपर सिंबल लगा होता है। अगर वो रेड है तो आप कह सकते हैं कि नॉन वेज, अगर ग्रीन है तो आप कह सकते हो कि ये वेज है। और उसको सिंबल को देखते हुए ही हम किसी चीज़ को लेते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो हम अगर होटल के ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि अगर प्योर वेज है तो ही हम लेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेज है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बर्तन भी यहाँ पर यूज़ हो जिसके अंदर नॉन वेज किया गया है। लेकिन मैं आपको अगर एक बात बताऊँ कि आपके लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सही गेस किया आपने, आपके लाइफ के अंदर जो दवाइयाँ है जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसे नहीं खाएं तो शायद हम हमारी जान भी गंवा सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि ज़्यादातर मेडिसिन के ऊपर ये नहीं लिखा होता है क्या यह वेज है या ये नॉन वेज है। तो आइए इसे कैसे जानते हैं और इसे कैसे समझते हैं, मैं वीडियो के लास्ट के अंदर आपको बताऊंगा कि हम कैसे पहचानें कि कोई मेडिसिन वेज है या नॉन वेज। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। लेकिन तो अभी हम बात करने वाले हैं कैप्सूल के। देखिए, कैप्सूल के अंदर जितनी भी कैप्सूल दुनिया के अंदर बनती है उनमें से 95% से भी ज़्यादा कैप्सूल ये नॉन वेज ही रहती है। देखिए, इसकी एक हार्ड कैप्सूल होती है और एक सॉफ्ट कैप्सूल होती है, स्मूथ कैप्सूल होती है। और जो स्मूथ वाली कैप्सूल होती है जो कि मछली के द्वारा बनाई जाती है, मछली के लीवर और उनके जो पार्ट्स रहते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। और हार्ड वाली जो कैप्सूल रहती है वो एनिमल्स के खाल से बनाई जाती है, एनिमल्स का जो भी मीट मांस रहता है उससे बनाई जाती है। काऊ और अलग अलग टाइप के जो एनिमल रहते हैं उनकी ऊपरी खाल को यहाँ पर गर्म किया जाता है, गर्म पानी में उन्हें निचोड़ा जाता है, और जो रस और जिसे प्रोटीन की भी कहते हैं, और उसको निकाल करके उससे कैप्सूल की ऊपरी सतह बनाई जाती है। देखा होगा कि कैप्सूल के ऊपर के साइड में राउंड टाइप में हम इसे कभी कभी ये प्लास्टिक ही समझते हैं, और कभी कभी शॉक भी हो जाते हैं अगर प्लास्टिक अगर हमारे पेट के अंदर गया तो क्या होगा। तो देखिए, वो प्लास्टिक नहीं होता है, वो होता है उस चीज़ से बनाए हुआ है जिसे कि हम नॉनवेज कहते हैं। सो फ्रेंड, अभी तक हमने जाना कि गिलाटिन के कैप्सूल का किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा 5%, जैसे कहा मैंने, 95% जो मेडिसिन है वो नॉन वेज होती है, लेकिन जो 5% जो वेज होती है उसे कैसे बनाया जाता है। देखिए, उसे हम कहते हैं सेल्यूलस। सेल्यूलस जो रहती है वो प्लांट्स के जो रस होता है उससे बनती है, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, उसको फैक्ट्रीज लगाने होते हैं, बहुत मतलब ये इतना सस्ता नहीं होता है। और पिछले लगभग 200 सालों से हम गिलाटिन का ही यूज़ करके कैप्सूल को बना रहे हैं। और ये 5% जो कैप्सूल है सेल्यूलस जिसे कहा जाता है, ये बहुत कॉस्टली होती है, ये अफोर्डेबल नहीं होती है। आपको बता दूं कि जो भी कैप्सूल्स रहती है जिसके ऊपर आप अगर देखो कि जिलाटिन लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर कैप्सूल है जिसके ऊपर ग्रीन सिग्नल रहता है, कुछ के ऊपर रेड रहता है, तो हम इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन आपको फिर भी पहचानना है कि ये कौन सी में जो कैप्सूल खा रहा है वो सच में वेज है या नॉन वेज है। तो ज़्यादातर ये नहीं रहता है, लेकिन अगर जिलाटिन है तो समझ जाना कि 100% ये नॉन वेज है, और इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है जिसके ऊपर मतलब क्लियरली नहीं लिखा होता, जैसे कि हमारी न्यूरोबियन फूड, ये न्यूरोबियन फूड जो कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, इन बहुत सारी चीज़ों को वो काम आती है, वो भी नॉन वेजिटेरियन में ही आती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको इससे बचना है तो मैं दुआ करूँगा कि किसी को भी किसी भी तरीके की दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े, और आप भी खुद को हेल्दी रखें, सेफ रखिए। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, चाहे वो मेडिसिन वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, लेकिन दवाई तो दवाई है आखिर। सो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगली आने वाली जो भी वीडियोज़ जो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।